दोस्तों हमारे YouTube चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर अनुपात तथा समानुपात। कौन सा दोस्तों? अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है या दोस्तों आप कुछ भी अपने आप को मैथ में वीक समझते हैं, दोस्तों आइए हमारे साथ करते हैं स्टार्टिंग। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसमें कुछ आपको बातें याद रखनी है, जो सी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अनुपात दोस्तों होता क्या है? ये दोस्तों दो सजातीय राशियों के बीच ऐसा संबंध जो यह प्रकट करता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कैसे? रेशो को अनुपात में हम ऐसे एक अनुपात बी। दोस्तों रेशो में कभी भी मतलब नंबर से अगर गुणा करने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मान लिया अगर हम दोनों में गुणा करेंगे, इसमें मान लीजिए जैसे अगर हम इसमें सी से गुणा करने लगे तो ए सी अनुपात बी सी हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क पड़ा, सी से सी कट जाएगा तो ये तो ए अनुपात सी ही आ गया। ठीक है दोस्तों। और बट जोड़ने और घटाने पर फर्क पड़ता है, जोड़ घटा नहीं सकते। ठीक है। रेशो को कभी भी हम दशमलव या भिन्न में नहीं लिखते, उसे हमेशा हम सरलतम रूप में ही लिखते हैं। जैसे ये लिखा हमने ए अनुपात सी, जैसे अगर हम लिखने लगे 2/3 बराबर 4/3, तो दोस्तों ऐसे नहीं लिखते, सॉरी 2/3, तो इसको हम 2:3 में ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। और जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल की एक बात बताऊं तो कैसे अगर हम 30 सेकंड व 20 मिनट का अनुपात निकालने लगे, 20 मिनट का क्या अनुपात, तो कैसे निकाल लेंगे? तो 30 सेकंड है या मिनट है, तो दोस्तों 30 अनुपात, अब मिनट को सेकंड में बनाना पड़ेगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी 60 कितना आ जाएगा, इधर 1 बचा, 20 दूनी 40, तो ये दोस्तों ये आ जाएगा ऐसे सेम अनुपात में। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ अनुपात के टाइप्स ऑफ रेशो। अनुपात कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों। तो अनुपात जो होता है दोस्तों, नंबर एक होता है दोस्तों वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है दोस्तों? ये किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्ग करने पर प्राप्त अनुपात को उस अनुपात का वर्गानुपात कहते हैं। मतलब अगर आपको अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी, दोस्तों अगर आपको इसका क्या निकालना है, वर्गानुपात निकालना है, तो दोस्तों आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। नंबर दो क्या होता है दोस्तों? वर्गमूलानुपात। दोस्तों इसको हम वर्गानुपात को हम डुप्लीकेट भी रेशो भी कहते हैं और वर्गमूलानुपात को सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात। जैसे दोस्तों सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात अगर हमें ए अनुपात बी का निकालना है तो इसके लिए हमें √a अनुपात √b संख्याओं का हमें अंडररूट निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अनुपात के, तो हम तीसरा टाइप देखते हैं। तो तीसरा टाइप होता है दोस्तों हमारा घनानुपात। जैसे आपको घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब दोस्तों अगर हमें अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी बराबर, तो अगर हम इसका घनानुपात करेंगे तो ए की क्यूब अपॉन मतलब ए की 3 और बी की 3। और दोस्तों वहीं नंबर 4 पर आ जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशो में दोस्तों फिर वही हो जाएगा क्या, घनमूलानुपात में क्या हो जाएगा, अगर ए अनुपात बी दे रखा है हमें तो इस बार हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे का ए का और क्यूब रूट निकालेंगे बी का। ठीक है दोस्तों। और नंबर 5 देखते हैं हम। नंबर 5 पर क्या आ जाएगा, विलोमानुपात। क्या? विलोमानुपात क्या होता है दोस्तों? अगर हमें ए अनुपात बी में कोई संख्या दे रखी है तो अगर हमें उसका विलोमानुपात करना है, विलोम जैसा आप नाम से ही दिख रहे होंगे, इसका विलोम ए अनुपात बी और ए 1/a अनुपात 1/b। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो आ जाएगा बी अनुपात ए। दोस्तों फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, क्या मिश्र अनुपात। ठीक, ये क्या होता है दोस्तों? अगर आपके पास अनुपात दे रखा है क्या, ए अनुपात बी व सी अनुपात डी। मिश्र मतलब मिलाना कहते हैं मिश्र। तो दोस्तों आप इसको कैसे मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा ए कैसे, ए अपॉन
बी बराबर सी अपॉन डी। मैंने आपको भी बताया था इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ए डी बराबर बी सॉरी दोस्तों, ये जो अगर ए अनुपात बी व सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात अगर आपको अगर दोस्तों तुम्हें निकालना है दोस्तों, ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा ए सी, मतलब इनकी मल्टीप्लाई और ए इन वालों की मल्टीप्लाई। ये तो दोस्तों हमने विलोमानुपात कर दिया दोस्तों, ये नहीं होगा, इसके हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा क्या ए सी अनुपात बी डी। याद रखेंगे ए सी अनुपात बी डी, ठीक है दोस्तों, ए सी अनुपात बी डी। और दोस्तों ये हम ऊपर से मिटा देते हैं। दोस्तों ये अब बातें आपको याद रखनी है, इस पर हम सारे सवाल तो नहीं करा पाएंगे, जितने भी होंगे दोस्तों, अगर टाइप में इस टाइप के ज़्यादा सवाल कराएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए हम 2-4 सवाल इस पर करा देंगे और एक ही दिन में पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या, अनुपात का सरलतम रूप मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा अनुपात, क्या हो गया ये हमारा, ये तो हो गया हमारा अनुपात। अब देखते हैं दोस्तों हम समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात यहां देख लेते हैं। समानुपात, समानुपात दोस्तों, अगर समानुपात में हमें ए बी सी व डी 4 चीजें दे रखी हैं और वे इस प्रकार दे रखी हैं, मतलब ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समान हो तो तब ए बी सी और डी समानुपात में होती है, तथा इन्हें हम कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह होता है सी अनुपात डी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमें इनको सॉल्व करना है, इनको मान लें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगी, मैंने भी बताया अनुपात को अपॉन में भी लिख सकते हैं, इसको बराबर सी अपॉन डी। तो हो जाएगा दोस्तों ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। या दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई और दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई दोनों बराबर होंगी, ए डी बराबर बी सी। ये कॉन्सेप्ट ट्रिक भी है दोस्तों, आप याद रखें, कॉन्सेप्ट भी है बहुत अच्छा। और दोस्तों इसमें समानुपात में समानुपात के दोस्तों कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं समानुपात के कुछ नियम होते हैं, तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और समानुपात के आपको क्या नियम बता देता हूं, ठीक है। देखते हैं समानुपात के नियम। समानुपात के क्या नियम है दोस्तों। नियम नंबर 1 मध्यानुपाती। दोस्तों मध्यानुपाती क्या होता है, देखते हैं। मध्यानुपाती दोस्तों, अगर हमें दे रखा है ए, कोई मतलब संख्या दे रखी है हमें, यदि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। और दोस्तों जब ये एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा मध्यानुपाती। फिर हम दोस्तों इसमें निकालते हैं क्या, नंबर 2 पर इसमें निकालते हैं फिर तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती दोस्तों कैसे निकालते हैं, यदि वही बात है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स हो तो एक्स ए और बी का, किसका, एक्स ए और बी का क्या, तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती। क्या हो जाएगा दोस्तों, रहेगा एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स बराबर बी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों चतुर्थानुपाती। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। चतुर्थानुपाती दोस्तों क्या होता है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स हो तो ए बी और सी का चतुर्थानुपाती, ए बी और सी का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। दोस्तों ये फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेने हैं, तो दोस्तों आपको याद हो जाएंगे।
और दोस्तों ये जो मैथ की क्लास है हमारी, ये क्लास आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, या दोस्तों असम राइफल, एसएससी जीडी, या दोस्तों सीआईएसएफ, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता हो वनडे एग्जाम में, तो दोस्तों आपके लिए बेनिफिट रहेगी। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं क्या हो जाएं, एक समानुपात में हो जाएं। तो दोस्तों हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके। तो दोस्तों ये मैंने क्या बताया, समानुपात कैसे चलता है। समानुपात करने के लिए आपको क्या करना होगा, समानुपात करने के लिए दोस्तों आपको मल्टीप्लाई वगैरह जो भी होगा वे सारी चीजें एक में होंगी। क्या क्या है, किस चीज में दोस्तों, मान लीजिए संख्या ऐसे हैं 7 अनुपात दोस्तों 17, 7 अनुपात दोस्तों 17 समानुपात में है, तो 22 अनुपात 47। तो दोस्तों आपको अभी बताया है क्या, इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होगी। तो दोस्तों हम ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन से क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन से सब में क्या का जोड़ने जाइए, 8 8 जोड़ेंगे। तो जब फर्स्ट में 8 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 8 अनुपात 17 में 1 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, समानुपात 23 प्लस 48। तो हमने बताया इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ये अनुपात है दोस्तों, इसके और इसके बराबर। तो 8 8 64 और 8 24। तो दोस्तों ये तो इकाई का अंक की सामान्य आ रहा है दोस्तों, ये तो होगा नहीं। अब 2 देखते हैं, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 19 समानुपात 24 और अनुपात 47, 47 24 और 2 49। देखते हैं दोस्तों इसकी और इसकी, 9 9 81 इकाई का अंक 1 आएगा, 9 चौक 36 दोस्तों, इसका 6 आ रहा है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हम सी चेक करते हैं। जब सी चेक करेंगे तो देखो 7 और 3 10 अनुपात 17 3 20 समानुपात 22 और 3 25 अनुपात दोस्तों 47 और 3 50। तो दोस्तों इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 500 बराबर 20 पंजे या 25 0 0 और 25 दूनी 50। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, ये दोनों बराबर होते हैं। मैंने बताया भी था क्या कंडीशन थी, अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में दे रखे हो तो ए डी बराबर बी सी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी फिट बैठ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं हमको, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 तथा 32 का मध्यानुपाती है। दोस्तों मैंने आपको मध्यानुपाती सब बताए हैं ये। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था क्या होता है मध्यानुपाती, x² बराबर ए बी। ठीक है दोस्तों, तो x² ए और बी दे रखा है हमें, तो x² बराबर 2 गुणा 32। तो जब x को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडररूट 32 दूनी 64। 64 का अंडररूट कितना होता है दोस्तों, 8। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3 पे। संख्या दे रखी है दोस्तों 6, 11 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती। दोस्तों हमें चतुर्थ समानुपाती इसका बताना है, चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको चतुर्थ समानुपाती इसका बताया था, कैसे निकालते हैं चतुर्थ समानुपाती। दोस्तों ये दे रखा हमारे चतुर्थ समानुपाती हमारा डी है, तो 6 अनुपात 11 समानुपात क्या 12 और अनुपात डी मान लिया हमने इसका। तो डी क्या होगा हमारा दोस्तों, ये मैंने बताया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, बराबर होगी। तो 6D बराबर 11 गुणा 12। दोस्तों ये डी अगर हमें डी का मान निकालना है तो 11 गुणा 12 बटे 6, 6 दूनी 12 और दोस्तों 11 दूनी 22 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि PQ 9 अनुपात 7 दे रखा है तो P माइनस Q और P जमा Q का मान बताएंगे। दोस्तों आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, अगर इनकी डिग्री सेम है तो आप तभी ये निकाल सकते हैं, वरना अगर डिग्री सेम नहीं है तो दोस्तों आप ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम नहीं बता सकते, वो कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों P अपॉन Q बराबर 9 बटे 7। तो P का मान डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये हम इनकी डिग्री सेम है इसीलिए ऐसा मान ले रहे हैं, और इनकी भी डिग्री सेम है तो इसलिए हम P का मान 9 और Q का मान 7 हो जाएगा। तो P माइनस Q
P माइनस क्यू कितना हो जाएगा 2 और P जमा क्यू 9 और 7 16। तो दोस्तों 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो दोस्तों 1:8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि A अनुपात B 1:2, B अनुपात C 3:4, C अनुपात D 6:9, D 12:16 और A B C D E दोस्तों बराबर होगा। कब बराबर होगा ये ऑप्शन दे रखा है दोस्तों हमें। दोस्तों आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और दोस्तों आप इसको बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन से। दोस्तों A अनुपात B का 1:2 दे रखा है। दोस्तों ये तो 1:3 है, A अनुपात B ये तो होगा नहीं। यहाँ कितना दे रखा है दोस्तों 1:2, यहाँ 1:2 दे रखा है। चलो ये हो सकता है। यहाँ दोस्तों ये नहीं होगा, यहाँ ये और ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर B और C अनुपात 3:4 में दे रखा है हमें दोस्तों। 3 अनुपात क्या हमें दे रखा है 3:4 में दे रखा है। तो दोस्तों अगर हम ये देखें तो ये भी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 दोस्तों। ये तो 2:3 में है, जबकि हमें 3:4 में देखा। यहाँ देखो 2 तिया 6 और 2 चौका 8। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगर आपको ऑप्शन से जाना है तो ठीक है दोस्तों। अगर ऑप्शन से आपको नहीं जाना है ठीक है दोस्तों, और आप डी ई तो देख सकते हैं 12:16, यहाँ भी 12:16 है। तो ये ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन से नहीं जाना है तो बिना ऑप्शन के देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D और अनुपात दोस्तों E लिख लिया। अब जो जो भी अनुपात दे रखा है दोस्तों वो हम इसमें लिख लेंगे। क्या A अनुपात B की दोस्तों वैल्यू कितनी दे रखी है 1:2, B अनुपात C की दोस्तों 3:4 दे रखी है, और दोस्तों C और D का 6 दोस्तों 9 दे रखी है, और D और E की दोस्तों 12:16 दे रखी है। तो दोस्तों आपको ये खाली जगह जो दिखाई दी है दोस्तों, आप खाली जगह में जो इसकी साइड वाली जगह है उनसे भर देंगे। 2:2 अनुपात दोस्तों 2। यहाँ 4 है, 4 से भर देंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ 9 है, 9 से भर देंगे। इधर दोस्तों 3 है, खाली प्लॉट जो दोस्तों पड़ा है वो अपने पड़ोसी से आप देखते भी होंगे दोस्तों। अगर आपके पास में कोई खाली जगह पड़ी है तो उस पर दोस्तों पड़ोसी अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, तो आप इसे अपने कब्जे में ले लो। जो पड़ोस का प्लॉट है 12 और दोस्तों 12 ले लिया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इनकी क्या करनी है, सबकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगी दोस्तों, ये क्या है 1:2 था, 3 एकम 3, 3 छंग 12 छंग 72 और 3 एकम 3। तो दोस्तों 72 गुणा 3 डिवाइड 12 छंग 72 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6, 12 छंग दोस्तों 72 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है दोस्तों, 3 का निकल गया अनुपात, 3 का ही तो निकला है। और 12 दोस्तों इसको देखते हैं, 4 दूनी 8 और 9 अट्ठे 72। दोस्तों हम 72, ये हो गया 72 मल्टीप्लाई 12। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 अट्ठे 72 गुणा 16। दोस्तों देखते हैं, आप देख रहे होंगे तो 72 सब में कॉमन हमने इसीलिए ऐसे मल्टीप्लाई करे हैं जिससे हमारा क्या हो जाए, ये 72 कट जाए। तो दोस्तों अब बचा कितना 3 अनुपात, यहाँ से 6 बचा और दोस्तों यहाँ से 8 बचा और दोस्तों वहाँ से 12 बचा और दोस्तों वहाँ से 16 बचा। तो 3 यह ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि ये दे रखा है और इसका अनुपात है तो x की घात 3 का मान बताना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे आप, ये किसका घन है, ये जो है 1000, ये 10 का घन है दोस्तों। ये 1331 जो है किसका है, ये दोस्तों 11 का घन है, और ये जो है दोस्तों ये 13 का घन है, और दोस्तों ये 12 का घन है। तो दोस्तों जैसे भी हमें कह रखा है हम ऐसे ही कर देंगे। क्या, इसका सरलतम रूप लिख लेंगे 10x जमा 5 अपॉन 42x जमा 5 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 5/8 का क्यूब। अलग अलग कर लो या दोस्तों एक ही ब्रैकेट में कर लो। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 125। कितना हो जाएगा 125 और 512। अब दोस्तों ये ऐसे होना चाहिए, या तो दोस्तों आप इसे वही है इधर मल्टीप्लाई करो, इधर करो, फिर x का मान निकालो तब निकलेगा। दोस्तों आप ऑप्शन से देख सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, अगर घनानुपात 10 हुआ तो 10 ढाई 100, 100 और 5 105। तो दोस्तों ये तो 125 है, ये नहीं बैठ रहा। 11 हुआ तो 11 की गुणा 110 और 5 115, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगर 12 ढाई 120 और 5 125 बैठ गया है। तो देखो 12, अगर यहाँ निचला वाला देखेंगे 12 की और 42 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा
7 और 5 512। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1050 रुपए को एम एन तथा पी में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में दोस्तों बांटा जाता है, तो एम तथा एन के हिस्से में कितना अंतर है दोस्तों, तो बताएंगे। ये दोस्तों हमें ऑप्शन दे रखे हैं, एम एन और पी कौन कौन है दोस्तों, एक तो एम है, एक दोस्तों एन है और एक पी है। इनका कितने अनुपात में, 3:5:7 में दे रखा है कि रुपए कितने हैं दोस्तों, 1050 दोस्तों। और किसके अनुपात पूछा है, एम तथा एन के हिस्से में। एम तथा एन के हिस्से में दोस्तों कितना अंतर है, 2 का डिफरेंस है। टोटल हमें 5 और 3 8 और 7 15 दोस्तों। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1050। तो 15 की वैल्यू से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 70 बार। तो 70 बार कट जाएगा। 2 की वैल्यू बतानी है दोस्तों, 2 गुणा 70 बराबर 140। तो इनके हिस्से में दोस्तों कितना डिफरेंस है, 140। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए जमा बी अनुपात बी जमा सी अनुपात सी जमा ए 19 13 16 और ए जमा बी जमा सी 372 है, तो ए अनुपात बी सी और बी अनुपात ए सी और सी अनुपात दोस्तों ए भी बताना है आपको। ठीक, देखो दोस्तों ये कैसे करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमें इसके। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों अगर हमें अनुपात ही बताना है तो इसकी दोस्तों हमें कोई जरूरत है नहीं है इसकी। दोस्तों देखिए किसका बताना है, ए अनुपात बी सी अनुपात बी अपॉन ए सी अनुपात सी अपॉन ए बी। तो दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम ऊपर इसे ए बी सी से क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बी सी से बी सी कट जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात ए सी से ए सी बी स्क्वायर और दोस्तों यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें ए बी, ये ए जमा बी जमा सी और सी जमा ए का दोस्तों मान दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये देखना है कि जैसे हमें ए का मान निकालना है, तो ए यहाँ भी है दोस्तों पहले और तीसरे में, तो दोस्तों पहले और तीसरे को जोड़ दो। अगर ए का मान निकालना है तो 19 + 16 और बीच वाले को दोस्तों घटा दो, तो ए का मान कितना आ जाएगा, जब दोस्तों इसमें से घटाएंगे हम तो 3 19 और 3 कितना बचेगा, 19 और 3 22 बचेगा। अगर दोस्तों आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है पहले और दूसरे में, तो पहले और दूसरे को जोड़ दो और तीसरे को घटा दो। ये दोस्तों शॉर्ट है दोस्तों, फिर घटाएंगे ये 3 बचेगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 13 और 3 दोस्तों 16 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको सी का मान निकालना है तो सी कहाँ है, दूसरे में और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे को जोड़ दो, 13 + 16 और दोस्तों पहले वाले को क्या कर दो, घटा दो। जब दोस्तों आप पहले वाले को घटाओगे तो दोस्तों 16 और 3 19, तो दोस्तों कितना बचेगा, ये 10 ही बचेगा, क्योंकि 29 16 3 19 10 29, और जब 19 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 10। तो ए बी सी का मान कितना आ गया हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान आया है दोस्तों हमारा 22, बी का मान आया हमारा 16, सी का मान आया दोस्तों हमारा 10। तो 22 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 8 बार और 2 से कटेगा 5 बार। और दोस्तों 11 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, इसका 64 और दोस्तों 5 पंजे 25। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x अपॉन वाई 4:4/5 और 7x जमा 6y बराबर 29 है, तो दोस्तों y आपको बताना है y क्या हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन इसके क्या दे रखा है दोस्तों, x/y कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों पूछ क्या रहा है, 7x जमा 6y, दोस्तों डिग्री तो यहाँ सेम है बराबर 29 और y का मान पूछा है, तो x का मान क्या ले लेंगे 4 और y का मान ले लेंगे दोस्तों 5। तो 7 × 4 जमा 6 × 5 दोस्तों 7 चौक 28 जमा 30 दोस्तों कितना दे रखा है 58। 58 की वैल्यू दोस्तों हमें जो दे रखी है ये 29 के बराबर है, तो ये 58 गुणा के 1/2 के बराबर है दोस्तों। ठीक, अब अगर हमें y का मान निकालना है तो y का मान कैसे निकाल लेंगे, इसका 1/2 कर दो, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, मतलब इसका जब y का मान 5 है दोस्तों, सॉरी, तो 5 का जब हम 1/2 आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। और x का मान अगर तुम आधा करेंगे, x का मान अगर आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो वही 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें किसका मान बताना, वाई का मान कितना आ गया हमारा 2.5, 2.5, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 ग्राम और 20 किलोग्राम के बीच का अनुपात क्या होगा। 50 किलोग्राम और दोस्तों 20 किलोग्राम के बीच का अनुपात बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको जब शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने बताया था इनके क्या ये यूनिट इनकी सेम होनी चाहिए। तो 50 ग्राम, 50 तो दोस्तों चलो 50 ग्राम अनुपात 20 किलोग्राम के लिए क्या करते हैं, ग्राम के लिए में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी दोस्तों इसको काट देंगे, 1 0 से दोस्तों 1 0 कट जाएगा और दोस्तों 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 1 अनुपात दोस्तों ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो दोस्तों ये जो 50 ग्राम और 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम के दोस्तों जब आप ग्राम बनाएंगे तो 20 किलोग्राम के ग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो हो रहे हैं इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो दोस्तों 50 ग्राम तो ये हो गया, 50 ग्राम और 20 किलोग्राम के जो हम ग्राम बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000। तो दोस्तों ये हो जाएगा 50 से जब हम इसको काटेंगे ये 20, तो ये 1 अनुपात 400 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आप 400 कर लीजिए यहाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। दोस्तों ये दे रखा है हमें, ये ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों आप इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों देखो क्या पूछा है, तो छोटे हिस्से में, छोटा हिस्सा कौन सा है 4, दोस्तों यहाँ 4 लिखेंगे 4। ठीक है दोस्तों, टोटल है कितने 7 और 4 11, कितने में से दोस्तों 100, टोटल जो हमें दे रखे हैं हमारे अकॉर्डिंग 11 है, उनके 121, तो 11 से 11, 11 चौक कितने दोस्तों 44, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते तो दोस्तों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7:4, 7:4, टोटल कितने हैं 11, 11 का मान दे रखा है दोस्तों 121। आप बताएंगे इनमें छोटा कौन है 4, तो 4 की वैल्यू 11 से इसका 11 और 11 चौक 44, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4:9, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच कितनी 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। कितनी कैंडियां दोस्तों 39। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। दोस्तों ये बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है क्या, 4:9 के दोस्तों ए और बी है, ए को कितनी मिली 4, बी को कितनी मिली 9। तो पूछ रहे हैं ए बी को ए से, बी को कितनी फालतू मिली दोस्तों 5 कैंडी, कितनी मिली दोस्तों फालतू मिली है, ये 5 कैंडी फालतू। टोटल दोस्तों है कितनी हमारे अकॉर्डिंग 13, और उन्होंने कितनी दे रखी है 39, तो 13 या 39 और 3 पंजे 15, तो दोस्तों कितनी फालतू मिली दोस्तों उसको 15 कैंडी जो है फालतू मिली है। और दोस्तों अगर पिछले जैसे तरीके से करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में लड़कों की संख्या 20%, लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है। उस स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दोस्तों क्या होगा। क्या है दोस्तों, एक ऑप्शन देख लेते हैं इसके। क्या है दोस्तों, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं और दोस्तों गर्ल्स हैं। बॉयज़ क्या है, एक स्कूल लड़कों की संख्या का 20% लड़कों की संख्या का, लड़के कितने हैं, मान ली बी हैं, बी का 20% कितना है, किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के 2/3, तो 2/3 G4 गर्ल। बताना क्या है दोस्तों बॉयज़ और गर्ल का। दोस्तों जब परसेंट 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 बराबर 2/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/3 G, तो ये उधर जाएगा, तो B अनुपात G को इधर लेके आएंगे, तो ये इसको उधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10/3। दोस्तों ये अनुपात हो जाएगा B और G का अनुपात जो हो जाएगा वो 10:3 हो जाएगा बॉयज़ और गर्ल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AC और दोस्तों 2 डब्बे दे रखे हैं, एक ट्रेन है AC, ट्रेन में आप जानते ही हैं 2 तरह के डब्बे होते हैं। AC और साधारण डिब्बे का किराया कितना है 4:1 है। AC और साधारण डिब्बे यात्रियों की संख्या कितनी है 3:25 है। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये है तो AC यात्रियों ने दोस्तों कितना भुगतान किया है। ये दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हमें। दोस्तों आप देखेंगे एक तो AC है,
एसी वाले डब्बे हैं, और एक दोस्तों जर्नल कह सकते हैं, जर्नल कंपार्टमेंट वाले डब्बे हैं। तो साधारण डिब्बे का किराया दोस्तों कितना है इनका, 4:1 है। क्या है दोस्तों, किराया इनका। अगर इसका दोस्तों 4 रुपये है तो जर्नल वाले डब्बे का 1 रुपया है। अब दोस्तों यात्रियों की संख्या, यात्रियों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, एसी में जाते हैं 3 आदमी और दोस्तों जर्नल में जाते हैं 25 आदमी। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम एसी वाले कितने रुपया खर्च कर रहे हैं, एसी वाले 12 रुपये, ठीक है, और ये 12 रुपये दे रहे हैं एसी वाले, क्योंकि किराया 4 रुपये है। जब 3 यात्री जाएंगे तो 12 रुपये होगा, इसमें 25 यात्री जा रहे हैं तो किराया कितना होगा, 25 रुपये। दोस्तों 25 और 12 37 ने, क्योंकि दोनों का मिलाकर दे रखा है, तो दोनों का 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 74,000 वैल्यू दे रखी है। दोस्तों हम 37 से इसको काटेंगे, 37 दूनी 74, ये 2000 बार चला जाएगा। उन्होंने पूछा कहा है एसी, एसी में दोस्तों कितने बंदे जा रहे हैं हमारे, एसी में जा रहे हैं दोस्तों 12। तो 12 का जब दोस्तों हम 2000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24,000। दोस्तों 24,000 किराया जो दे रहे हैं 37,000 में से, वो कौन दे रहे हैं, वो एसी कंपार्टमेंट वाले दे रहे हैं, जो एसी से यात्रा कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच हैं। दोस्तों एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच हैं। प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं। 2 लड़कों के पास, अगर जब हम 5 लड़के बैठाते हैं तो 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर क्या 6 लड़के बैठते हैं तो 2 बेंच दोस्तों खाली रह जाती हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना ये दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हमें, माना कमरे में बेंच, क्या दोस्तों, माना कमरे में बेंच। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, कितनी है, मानना हमने x बेंच है। दोस्तों ये पहली लाइन पढ़ो, प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं। तो दोस्तों ये बैठा दिए हमने 5 लड़के, 5x। तो 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं रहती, हमारे 2 लड़के क्या दोस्तों बच गए, बराबर। दूसरी बात देखते हैं, प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाती है। बेंचों की संख्या कितनी है दोस्तों, x - 2, 2 बेंच हमारी खाली रह गई ना, और प्रत्येक बेंच, ये बेंच हो गई, प्रत्येक बेंच पे हम 6 बंदे बैठा रहे हैं। दोस्तों कितने हो जाएगा, 5x - 2 बराबर 6x - 12। जब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो दोस्तों ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 14। तो x हमने क्या माना था दोस्तों, x माना था हमने क्या, बेंच। अगर हमने x बेंच माना था तो दोस्तों लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के, तो 14 पंजे 70, यहाँ से लड़के निकाल लेंगे, 14 पंजे 70 तो 72, 72 क्या आ जाएंगे, लड़के। तो लड़के और बेंचों की संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 86। 72 और 14 दोस्तों 86, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कुत्ता खरगोश की 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कुत्ते और खरगोश की चाल का दोस्तों आप हमें अनुपात बताएंगे। ऑप्शन दोस्तों हम इसके आपको बाद में दे देंगे। दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये कुत्ता है और दोस्तों ये खरगोश है। कुत्ता 6 छलांग 5 छलांग, 6 छलांग कुत्ते की जो दोस्तों कुत्ते की जो 5 छलांग है दोस्तों, कुत्ता खरगोश की 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। दोस्तों कुत्ता कितनी लगाता है, 5 छलांग, खरगोश कितनी लगाता है, 6 छलांग। और दोस्तों लेकिन कुत्ते की 4 छलांग, कुत्ते की जो दोस्तों 4 छलांग है खरगोश की 5 छलांग के दोस्तों बराबर है। आपको कुछ नहीं करना, बस इनकी क्या करनी है, इनकी कैची की गुणा करनी है दोस्तों। कैची तो आपने सभी ने देखी होगी, कैची की गुणा, 5 पंजे 25 अनुपात दोस्तों 24। ये दोस्तों हमारा चाल का अनुपात आ जाएगा, सीधा सीधा आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25:24, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी एक टोकरी को अंडों में इस प्रकार भरता है कि क्रमिक दिन में, क्रमिक मतलब अगले दिन में, आने वाले दिन में जोड़े जाने वाले अंडों की संख्या टोकरी में पहले से जो मौजूद होते हैं की संख्या के समान हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों अगर आज हमने टोकरी में कितने 4 अंडे रखे, अगर दोस्तों हम कल उसमें मतलब क्या करता है दोस्तों, वो आदमी अंडों में इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन में जोड़े जाने वाले अंडों की संख्या टोकरी में पहले दिन से मौजूद अंडों की संख्या के समान होती है। मान लीजिए दोस्तों आज 4 है तो कल को भी दोस्तों 4 ही होगी, तो कितनी होगी, उसकी डबल हो गई 8। अगले दिन कितनी हो जाएगी दोस्तों 16, अगले दिन दोस्तों 32, इस प्रकार से समान होती है। इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में, टोकरी जो दोस्तों 24 दिन में पूरी भर गई, तो वो पूछ रहा है टोकरी 1/4 जो भरी है वो कितने दिन में भरी है।
दोस्तों 24 दिन में कंप्लीट भर गई थी वो पूरी, 24 दिन में दोस्तों पूरी भर गई। तो आधी कितने दिन में भरी होगी वो? आधी भरी होगी दोस्तों 12 दिन में। और आधी से आधी दोस्तों कितने दिन में भरी होगी वो? आधी से आधी दोस्तों भरी होगी वो कितने दिन में बताएंगे आप? वो भरी होगी दोस्तों 6 दिन में। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों आधे आधे का जो आधा होता है वो होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, ये ऐसे, ये तो दोस्तों एक दिन क्रमिक दिन की बात कर रहा है वो, क्रमिक दिन की। दोस्तों अगर 24 दिन में क्या हो रही है, 24 दिन में पूरी भरी है, तो दोस्तों उससे एक दिन पहले, वो क्रमिक दिन की बात करें तो एक दिन पहले वो हम सोच लेते हैं कि उससे आधे दिन में। ऐसा नहीं दोस्तों, एक दिन क्रमिक दिन में। यहाँ तो दोस्तों कंप्लीट भरी है, यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ दोस्तों आधी हो जाएगी। और 22 दिन में कितनी हो जाएगी? 22वें दिन दोस्तों अगर पीछे से हम चलेंगे तो टोटल जो दोस्तों 1/4 22 दिन में दोस्तों भर जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेंदों की एक निश्चित संख्या 840 रुपए में खरीदी गई थी। गेंदों की जो दोस्तों संख्या थी 840 रुपए में खरीदी गई थी। प्रत्येक गेंद के 5 रुपए सस्ता होने पर 3 और गेंदों की उसी धनराशि में खरीदी जा सकता था। खरीदी गई गेंदों की संख्या, मतलब कहने का दोस्तों ये है, गेंदों की एक निश्चित संख्या है, हमने मान लिया 840 रुपए है। प्रत्येक गेंद के 5 रुपए सस्ता होने पर, 5 रुपए एक गेंद सस्ता होगी, 5 रुपए सस्ता, 5 रुपए एक गेंद उन्होंने सस्ती कर दी। तो उसमें हम होने पर 3 गेंदों को उसी धनराशि में, 3 गेंद मतलब हमें उसी धनराशि में और मिल जाएंगे। तो हमें बताना था खरीदी गई गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई हमारी। तो दोस्तों इसमें क्या करना था हमारा? इसमें दोस्तों करना क्या था हमारा? 3 और गेंद मिल रहे हैं तो 15 जमा 3 करेंगे कितनी हो जाएगी? 18। यहाँ 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 27, यहाँ 3 जोड़ेंगे दोस्तों 31, यहाँ 3 जोड़ेंगे दोस्तों 24। अब हम दोस्तों ऑप्शन से देख लेते हैं क्या कि दोस्तों पहले ली गई। अगर हम दोस्तों 18 खरीदते हैं तो दोस्तों ये 18 से जो 840 है कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। दोस्तों ये इस 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 31 लेते हैं दोस्तों, 31 से भी दोस्तों ये डिवाइड नहीं होता है। 27 से भी नहीं होगा दोस्तों, ये जो हो जाएगा 24 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों करके, 840 बटे क्या दोस्तों 21, क्योंकि पहले हमने 21 खरीदी, और 840 बटे 24। अगर दोस्तों 21 चौक 84, 40 और 24 से जब हम इसे काटेंगे कितनी बार आएगा? 35। ये आ गया 35। तो दोस्तों देखो कितने रुपए का? 5 रुपए सस्ता। यहाँ दोस्तों 5 रुपए सस्ता हो गया ना, यहाँ हम 40 रुपए में खरीद रहे थे, यहाँ दोस्तों हमने कितने में? 35 रुपए में हमें एक गेंद पड़ गई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल हम ऐसे करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ खरगोश हैं तथा कुछ कबूतर हैं। सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या कितनी है? 340 है, तथा पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1060 है। कबूतरों की संख्या क्या होगी? कबूतरों की संख्या दोस्तों आपको बतानी है। तो दोस्तों कुल सिर, तो सिर तो दोस्तों सभी जानवरों का एक होता है, तो कुल सिर दोस्तों हमें कितने दे रखे हैं? कुल सिर है हमारे पास 340। और दोस्तों पैर कितने दे रखे हैं हमें दोस्तों? 1060। तो दोस्तों खरगोश और कबूतर है। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। और कबूतर के दोस्तों कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो दोस्तों अगर खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4, तो हम 4 को 2 + 2 में लिख लेते हैं, और कबूतर के 2, क्योंकि दोस्तों जो एक्स्ट्रा जो आ रहा होगा वो इन 2 की वजह से आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कुल जानवर हमारे पास 340 है। अगर दोस्तों 340 के हम 2 पैर निकालें, 340 जानवरों के हम 2 पैर ही निकाले तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 680। अगर दोस्तों हमारे पास पैर कितने हैं? 1000 दोस्तों 60 है। अगर हम 1060 में से दोस्तों 680 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 380। दोस्तों 380 जो दोस्तों ये बचा है, ये क्या है? ये खरगोश के एक्स्ट्रा पैर हैं दोस्तों। खरगोश की तो बचे दोस्तों ये एक्स्ट्रा पैर। तो अब एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 तो हमने खरगोश के यहाँ लगा दिए, और दोस्तों 2 ये खरगोश वाले बचे 2। तो दोस्तों 380 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 19, 190। तो दोस्तों खरगोश कितने हो गए? 190। टोटल जानवर है हमारे पास 340। तो जब दोस्तों हम 340 में से 190 घटाएंगे तो कबूतर आ जाएंगे हमारे पास 150। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है? कबूतरों की संख्या। अब देखते हैं दोस्तों हम ऑप्शन। कबूतरों की जो संख्या है दोस्तों हमारे पास वो 150 है। ऑप्शन नंबर हमारा
बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार समझ नहीं आता है तो आप दोस्तों समीकरण बना सकते हैं। कैसे दोस्तों? सिर्फ तो दोस्तों एक्स एक होता है एक्स वाई मान सकते हैं, जैसे खरगोश को एक्स मान लिया और कबूतर को वाई मान लिया, तो एक्स जमा वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स जमा वाई बराबर 340 हो जाएगा। और दोस्तों खरगोश 4x जमा 2y बराबर कितना हो जाएगा? 1060। आप यहाँ से अगर समीकरण सॉल्व करेंगे तो x और y के मान तब भी यही आएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियर, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8:9 में के अनुपात में, इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की दोस्तों क्या हो गई? वृद्धि हो गई। करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का दोस्तों अनुपात क्या होगा? बढ़ी हुई सीटों का दोस्तों अनुपात देखते हैं क्या होगा। कितना है दोस्तों? 7। 7:8 दोस्तों क्या है? 3। 7:8 दोस्तों 9। 7 में दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि, तो 120। यहाँ कितनी हुई है? 130। यहाँ दोस्तों 160। तो दोस्तों 0 से 0 एक कट ही जाएगा। और दोस्तों देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। 7 3 चौक 12, मतलब 4 तिया 12 दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 7 तिया 21 डिवाइडेड बाय कितना? 13 दूनी दोस्तों 26 और 9 चौक 36। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये इस अनुपात में सीटें बढ़ जाएंगी, 21:26:36। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 क्या दोस्तों 11:12 में क्या बढ़ाई गई। जब बढ़ाई गई तो दोस्तों क्या हुआ? पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की, आगंतुक मतलब जो पार्क में आते हैं, उनके अनुपात में इतनी गिर गई। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले से दैनिक राजस्व दोस्तों 1,76,000 था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व दोस्तों ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों टिकटों की बढ़ी कीमत, टिकटों की दोस्तों बढ़ी कीमत, टिकटों की बढ़ी कीमत कितनी है? 11:12। तो दोस्तों आने वाले में जो गिरावट हुई है वो गिरावट कितनी हुई है? जो दर्शक आते उनमें गिरावट कितनी हुई है? 8:7 उनकी गिरावट हुई है। ठीक है। अब दोस्तों उन्होंने हमें क्या दे रखा है? पहले वृद्धि करने से पहले। दोस्तों अगर 11 आदमी आ रहे थे, टिकट की कीमत पहले, ये दोस्तों पहले है और दोस्तों ये अब कर दी इन्होंने। तो पहले अगर 11 आदमी आ रहे थे तो पहले दोस्तों 11 रुपए का क्या था? टिकट था, और 8 आदमी आते तो दोस्तों कितने आते? पैसे आते हैं हमारे पास 88। और अब 12 आ रहे हैं तो 12 सत्ते 84। अब जो आ रहे हैं 84 आ रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने 88 की वैल्यू दे रखी है हमें। 88 की वैल्यू कितनी रखी है? 1,76,000। तो दोस्तों अगर हम इसको काटेंगे 88 दूनी 176 मतलब 2000। एक की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है? 2000 है। तो दोस्तों 84 की वैल्यू हमें बतानी है वृद्धि करने के बाद। तो 2000 की इसकी वैल्यू बता दें। तो 4 दुनिया 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 3 0, तो 1,68,000। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात इतना है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना रुपया देखे तो बी का वार्षिक वेतन दोस्तों क्या है? दोस्तों ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी 2:3 दोस्तों 5। दोस्तों इसका अनुपात कितना है? 3 बढ़ा हुआ है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1200। पूछा हमसे 3 का वार्षिक, तो 12 या 36, मतलब दोस्तों हमें 36 की वैल्यू बतानी है क्योंकि वार्षिक पूछ रहा है। तो 3 से 36 जाने के लिए 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और दोस्तों इधर भी कितने की? 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 12 की गुणा 144 और डबल 0। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/44 अनुपात ये है, तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह का दोस्तों आपको मान बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल। दोस्तों यहाँ हम x मान लेते हैं अगर, तो इसका और इसका गुणनफल, और दोस्तों क्या हो जाएगा? देखो 1/144 बाह्य पदों का, इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 27, और दोस्तों इसकी और इसकी, इसको हमने x मान लिया तो x मल्टीप्लाई 108, तो गुणा में है। तो दोस्तों ये कहाँ चला जाएगा? 27 से दोस्तों ये 4 बार कट जाएगा, 27 चौका 108, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा? x बराबर 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 का 7 हासिल 4 4 1 5। दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा? 576। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 576। दोस्तों किसका वर्ग होता है ये? इसके बारे में दे रखा था, तो दोस्तों 24 का वर्ग होता है, 1/24 का स्क्वायर। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए का 30% बी का इसके बराबर है और सी का 1/5 भाग हो तो ए बी तथा सी का अनुपात दोस्तों किसके बराबर होगा। दोस्तों क्या दे रखा है, ए का 30%, ए का 30%, तो दोस्तों 30% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे आप। ए का 30% बराबर बी गुणा 0.25 बराबर सी गुणा 1/5। 30% की फ्रैक्शन ए गुणा 3/10 बराबर बी, दोस्तों ये हो जाएगा बी गुणा 25/100, 25 चौका 100 बराबर सी का 1/5। अब दोस्तों देखते हैं, अब हमें क्या करना है, नीचे से अगर दोस्तों हमें 10, 4 और 5 हटाना है हमें, दोस्तों क्या आएगा, नीचे से नहीं सॉरी दोस्तों ऊपर से अगर हमें इसको घटाना है तो ऊपर तो दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 3 से दोस्तों 1/3 से इसमें सारे में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से। जैसे हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का 3 कट जाएगा, a/10 बराबर b/12 अनुपात 1/5 या 15। तो दोस्तों अब ए का अनुपात ए बी सी का दोस्तों अनुपात क्या आ गया, 10:12:15। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 10, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी में सैन्य के कुल कितने 1200 जवान यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं। प्रत्येक 15 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है, बताइए इस समूह में कुल कितने कप्तान हैं। देखो दोस्तों उन्होंने एक बात कह दी, प्रत्येक 15 जवानों पर ये अनुपात दे दिया हमें, जवान और कप्तान का अनुपात, जवान और दोस्तों कप्तान का अनुपात, जवान और कप्तान का अनुपात, कप्तान का क्या है दोस्तों, का अनुपात, का अनुपात, अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है हमें, 15:1, क्योंकि 15 जवानों पर एक कप्तान चाहिए, कैप्टन। तो दोस्तों कप्तानों की कुल संख्या कितनी होगी, कप्तानों की कुल संख्या, कप्तानों की दोस्तों कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कप्तानों की कुल संख्या दोस्तों देखते हैं कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये टोटल दोस्तों कितने हैं हमें, टोटल तो हमारे पास कितने हैं, 16 हैं, कितने हैं 16, कैप्टन कितने हैं हमारे पास 1, टोटल कितने हैं जवान 1200। दोस्तों जब इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो दोस्तों कितनी बार चला जाएगा ये 75 बार। तो दोस्तों ये कितने आ गए हमारे कुल कप्तानों की संख्या कितनी आ गई, 75 आ गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः है 5, 4, 3, 1 है। तो यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का दोस्तों क्या बताना है, ये आपको अंतर बताना है। दोस्तों कितने कितने के सिक्के दे रखे हैं दोस्तों हमें, 25 पैसे के, 50 पैसे के, 2 रुपये के और दोस्तों 5 रुपये के। और दोस्तों जो सिक्कों की संख्या है, क्या सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 5:4 अनुपात दोस्तों 3 दोस्तों अनुपात 1। तो दोस्तों अब देखते हैं राशि कितनी हो जाएगी, टोटल कुल राशि 25 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1.25 रुपया। 50 पैसे के 4 होंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 2 रुपये। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों 6 रुपये। 5 रुपये का एक सिक्का तो दोस्तों 5 रुपये। टोटल दोस्तों कितने रुपये होगा ये, 6, 5, 11, 2, 13 और एक दोस्तों 14.25 और 14.25 की वैल्यू हमें दे रखी है 285 दोस्तों, 285। दोस्तों ये जब इससे हम डिवाइड करेंगे दोस्तों ये दशमलव हट के 200 इधर चला जाएगा। तो दोस्तों 1425 से 2850 कितने दोस्तों, ये पूरा 20 बार डिवाइड हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, 25 पैसे और 50 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर। तो दोस्तों सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, इसके 5 है इसके 1 है। तो दोस्तों 5 - 1 बराबर 4, मतलब हमें 4 की वैल्यू बतानी है। तो 4 के जब 20 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, उनके मूल्य क्रमशः है 3:5:7 के अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं सिक्कों पर। तो दोस्तों 1 रुपया, ठीक है,
और 50 पैसे को 1/2 रुपये लिख सकते हैं, 25 पैसे को 1/4 रुपये लिख सकते हैं। दोस्तों हमें जो मूल्य जो दे रखा है दोस्तों वो किस किस मूल्य में, 3:5 दोस्तों /7। ठीक है दोस्तों। अब सिक्कों की संख्या बताएंगे आप हमें, सिक्कों की संख्या। दोस्तों अगर 1 रुपए के 3 रुपए हैं तो 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, 3। दोस्तों 5 हैं, 5 रुपए हैं तो दोस्तों 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, 5 दूनी 10 सिक्के होंगे। अगर दोस्तों हमारे पास 25-25 7 रुपए करने हैं हमें और हमारे पास 25-25 पैसे हैं तो कितने सिक्के होंगे, 7 चौक 28 सिक्के होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमें दे क्या रखा है, हमें दोस्तों इन सबका योग दे रखा है। तो कुल 28 10 38 और 3 41, 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों हमें, 41 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 6 से 15 दे रखी है। जब हम इसको काटेंगे 41 एकम 41 और दोस्तों 41 पंजे 15 बार पूरा ये चला गया। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के जो हमारे सिक्के हैं दोस्तों उनकी संख्या कितनी है, 10 है। तो दोस्तों 10 की जो हम मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 150। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास दोस्तों 150 है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 जमा √2 12 माइनस √3 इसका 32 का क्या दोस्तों मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मैंने दोस्तों आपको मध्यानुपाती पहले ही बताया था, क्या होता है मध्यानुपाती, x² = AB। तो x बराबर √AB क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दे रखा है 3 जमा √2 और दोस्तों ये दे रखा है हमें 12 माइनस √32 का रूट। दोस्तों हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 16 दूनी 32, ये दोस्तों 4 बाहर आ जाएगा ये, और ये दोस्तों यहाँ 3 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 माइनस के √2, यहाँ कितना चला है 3 जमा √2, इसके ऊपर चला है दोस्तों रूट। दोस्तों यहाँ 4 है तो दोस्तों रूट से बाहर 2 आ जाएगा, रूट ये 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, a² माइनस b², a² माइनस b² का दोस्तों यहाँ क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो दोस्तों 2 3 का स्क्वायर 9, √ में 9 माइनस के दोस्तों कितना बचेगा 2। दोस्तों 9 में से 2 गए 7, तो 2√7 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के व लड़कियों का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वालों लड़कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये बॉयज़ हैं और ये दोस्तों गर्ल्स हैं। बॉयज़ और गर्ल का जो अनुपात दे रखा है वो 4:3 दे रखा है, मतलब टोटल कितने हैं 7। तो दोस्तों 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1500 कितनी दे रखी है 1554। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 224। तो दोस्तों ये हमें कितनी, अगर हम गर्ल्स देखें तो कितनी हो जाएंगी, 3 दूनी 6, 3 666। और दोस्तों ये बॉयज़ देखें तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे, बॉयज़ भी कितने हो जाएंगे 888 हमारे पास दोस्तों बॉयज़ हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों इन्होंने हमें क्या कहा, क्या है, अगर 30 लड़कियां उस विद्यालय में प्रवेश ले लें, 30 लड़कियां को प्रवेश दिलवा दो, कितना हो गया 0 9, कितनी लड़कियां होगी दोस्तों 696 होगी दोस्तों, 696 होगी ये। और उन्होंने क्या कहा है, लेने के बाद लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है, 7:6। तो दोस्तों 6 से ही कितनी बार चला जाएगा, तो 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 छंग 36, 116 बार। तो दोस्तों लड़के भी तो इसके 1 से 16 गुना होंगे। तो 7 छंग 42 का 2, हंसी लगे 4, 7 कम 7 4 11 1, हंसी लगे 1, 7 कम 7 1 8। दोस्तों लड़के कितने हो जाएंगे हमारे 812। दोस्तों हमने पूछा क्या है, विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या। लड़के थे कितने 888, कितने बचे हैं 812, तो कितने बचे दोस्तों 76 लड़के बचे हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों हमारा सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:5 के अनुपात में दोस्तों क्या कर दी, वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या के अनुपात में कमी हो गई है। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि है दोस्तों, कमी हुई है। तो दोस्तों पहले और दोस्तों अब देखेंगे, पहले और अब। पहले कितने थे, वृद्धि 3:3 से दोस्तों 5 हो गई, कमी कितनी हुई 7 से 12 हो गई। दोस्तों अनुपात में कमी या वृद्धि,
और दोस्तों ये क्या बतानी है, अनुपात नहीं बतानी है। दोस्तों पहले आ रहे थे हमारे पास 2100 रुपये, अब आ रहे हैं हमारे पास 12 पंजे नहीं, ये 2 है, 2 दोस्तों, 7 से 2 10 रुपये। तो दोस्तों कितनी है ओवरऑल, कितनी आई हमारे पास दोस्तों, पहले आ रहे थे 21, अब आ रहे हैं दोस्तों 10, तो कितनी आई, तो कमी हो रही है। तो दोस्तों ये कमी हो रही है। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है, 21 अनुपात 10 के अनुपात में कमी हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ऐसे ही अगर आप किसी भी कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह डेली करंट अफेयर्स की क्लास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों आप वो क्लास भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब